तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। आज की हमारी ये कार्यपत्रिका संख्या है 12, जो SCERT द्वारा दी गई है। और आज की तिथि है, आज तिथि है हमारी 31 जनवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा ये तीसरा सप्ताह है, जिसका थीम है आज़ादी का महत्व। कक्षा 5 की ये कार्यपत्रिका है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज़ादी सबको अच्छी लगती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी। तो सभी को आज़ादी अच्छी लगती है, चाहे वो इंसान हो या कोई पशु या कोई पक्षी। आइए बच्चों, आज हम एक कहानी सुनहरी चिड़िया के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है कहानी। जंगल में एक सुनहरी चिड़िया रहती थी। एक राजकुमारी उसकी सहेली थी। राजकुमारी जब जंगल में घूमने आती, तब सुनहरी चिड़िया राजकुमारी को मीठी मीठी गीत सुनाती थी। जब वह गाना गाती तो उसकी चोंच से चमकदार मोती गिरते थे। उन मोतियों को वह अपनी सहेली राजकुमारी को दे देती थी। एक दिन ऐसा करते हुए एक बहेलिया ने सुनहरी चिड़िया को देख लिया। बहेलिया ने सोचा कि अगर वह चिड़िया को पकड़ लेगा तो रोज उसका गीत सुनेगा और साथ ही उसे बहुत सारे मोती मिलेंगे। ऐसा सोचकर बहेलिया ने उस सुनहरी चिड़िया को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। वह उसे अपने घर ले गया। बहेलिया चिड़िया को अच्छा खाना देता, परंतु चिड़िया दुखी रहती। वह आजाद होना चाहती थी, जिसके कारण उसे गाना भी क्या किया, उसने गाना भी बंद कर दिया था। राजकुमारी चिड़िया को खोजते हुए बहेलिया के घर पहुंची और उसे कुछ मोती देकर चिड़िया को अपने साथ ले आई। राजकुमारी ने चिड़िया को आजाद कर दिया। जैसे ही चिड़िया आजाद हुई, वह पहले की तरह खुश रहने लगी और फिर से गाने लगी। अब वह चिड़िया रोज अपनी सहेली राजकुमारी से मिलने जाती और उसके लिए गाना गाती। फलस्वरूप अब मोती फिर से राजकुमारी के कमरे में गिरने लगे। राजकुमारी भी उसे देखकर बहुत खुश रहती। तो देखा कि किस तरह से इसे आज़ादी पसंद है। जैसे हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह से पशु पक्षियों को भी आज़ादी पसंद है। पढ़ी हुई कहानी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों? तो इन सभी प्रश्नों के आपको लिखित में उत्तर दूंगी। देखिए, राजकुमारी कहाँ जाती थी और क्यों, इसका प्रश्न यहाँ पर भी है, आपको दिखेगा कि राजकुमारी कहाँ जाती थी, जंगल में घूमने आती थी। और क्यों आती थी कि उसको चिड़िया के मीठे मीठे गीत सुनने थे, इसलिए वह जंगल में आती थी, घूमने आती थी और चिड़िया के मीठे मीठे गीत सुनने आती थी। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न है, बहेलिया ने क्या देखा और उसने सुनहरी चिड़िया के साथ क्या किया। बहेलिया ने देखा कि जो चिड़िया है वो सुंदर सुंदर गीत गाती है और क्या करती है, वो मोती देती है। आप बहेलिया की जगह होते तो क्या करते? अपने विचारों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ। पहला प्रश्न का उत्तर है, राजकुमारी जंगल में घूमने और सुनहरी चिड़िया के गीत सुनने जाती थी। दूसरे का उत्तर है, बहेलिया ने देखा कि गीत गाते हुए चिड़िया की चोंच से मोती गिर रहे हैं, तो उसने चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। दूसरा प्रश्न था कि बहेलिया ने क्या देखा और उसने फिर क्या किया। उसने देखा कि चिड़िया की चोंच से मोती गिर रहे हैं और उसने चिड़िया को क्या किया, बंद, अपने पिंजरे में बंद कर दिया। अगला प्रश्न था कि बहेलिया की जगह आप होती तो आप क्या करते। अब यहाँ पर इसका उत्तर आपको स्वयं बताना है। जैसे हम बहेलिया की जगह होते तो हम चिड़िया को पिंजरे में बंद नहीं करते या फिर उसे उदास देखकर छोड़ देते। तो इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। यहाँ पर एक मजेदार गतिविधि है, पुराने कागज या अखबार से चिड़िया बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो इस तरह से देखिए आप क्या कर सकते हैं। पहले इस तरह से एक कटिंग कीजिए, फिर इसकी चोंच बना दीजिए और फिर यहाँ पर इसके क्या है, इस तरह से पंख बना दीजिए और यहाँ पैर। तो ये आपकी चिड़िया छोटी सी तैयार है। इस तरह से आप जो अलग अलग कागज़ की मदद से काट कर इसको कॉपी में चिपका सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें स्वतंत्रता कितने संघर्षों के बाद मिली है। बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व समझाइए और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि के बारे में जानकारी भी दीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित
रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप बहेलिया की जगह होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।